एक फोन की बैटरी जो कम से कम 3 साल चलनी चाहिए वो 1 साल में खत्म हो जाती है। एक प्रिंटर जो एक वक्त के बाद प्रिंट करने से मना कर देता है। एक लैपटॉप जो सही सलामत लैपटॉप था और एक अपडेट के बाद अचानक से आउटडेटेड हो जाता है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये सब हो रहा है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की वजह से। ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये है कि कंपनियां जानबूझकर ऐसा इंफीरियर मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो जल्दी खराब हो जाएं, जो ज्यादा ना चले, जिससे कि लोग नए डिवाइस खरीदें। और यह चीज ओलिगोपोली में काम करती है। ओलिगोपोली का मतलब यह होता है कि जब मार्केट में कुछ ही पर्टिकुलर चीज को बेचने वाले कुछ बड़े प्लेयर्स ही होते हैं और उनके अलावा और कोई नहीं होता, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। जैसे मोनोपोली होता है, जिसे एक कंपनी की मोनोपोली होती है कि भाई वही चीज बेचता है, ऐसे ओलिगोपोली होती है जिसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं बड़े जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ओलिगोपोली में ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस बहुत ज्यादा देखा जाता है। आपने सुना होगा ना, आप कहते हैं मेरे दादाजी के जमाने का पंखा, मेरे नाना जी के जमाने का मिक्सर ग्राइंडर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो, आपने देखे होंगे लोग संजो कर रखते हैं, जो कि 30-30, 40-40 साल पुरानी मशीनें। लेकिन दोस्तों ये दौर हम आगे नहीं देखेंगे। हमारे आने वाले बच्चे जो पीढ़ी है वो कभी नहीं बोलेंगे हमारे पापा के जमाने का स्मार्टफोन, हमारे दादी के जमाने का ये कंप्यूटर, ये सब नहीं होगा, क्योंकि आज के प्रोडक्ट इतना लास्ट करते ही नहीं है। और इन सब के पीछे है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, जानबूझकर ऐसी चीजें बनाना जो शायद आगे ज्यादा चलेंगी ही नहीं और जल्दी खराब हो जाएंगी। चलो मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं, अगर आप मेरी बात पर अभी तक विश्वास नहीं कर पाए हैं। बैटरियां ऐसी बनाई जाती हैं जो ज्यादा चलती नहीं है। पहले के स्मार्टफोन में आपने देखा होगा, नोकिया के जो पहले फोन आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, उनकी बैटरीज है 5-5, 6-6 साल चल जाती थी और बढ़िया बैकअप देती थी। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ इंप्रूव होनी चाहिए, तो इस हिसाब से अभी जो फोनों में बैटरी आती है वो कम से कम 10 साल चलनी चाहिए या एटलीस्ट 5 साल तो चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नए फोनों की बैटरी चाहे कितने भी mAh की आए, लेकिन वो 1-2 साल बाद दम तोड़ने लगती है। तो ये क्यों है? लैपटॉप जो कि सारे कंपोनेंट सोल्डर होके आते हैं उसमें, यानी कि उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लैपटॉप कंपनियां ऐसे लैपटॉप बना सकती हैं जिसमें हर एक चीज आप स्लॉट में लगा के बंद कर सके, चाहे सीपीयू हो, चाहे रैम हो, चाहे ग्राफिक्स हो, सारी चिप स्लॉट्स में लग सकती हैं। लेकिन जानबूझकर ये लैपटॉप कंपनियां सोल्डर पार्ट्स के साथ लैपटॉप को शिप करती हैं ताकि जैसे जैसे वक्त बीते तो आप इसको हार्डवेयर बेसिस पर अपग्रेड ना कर पाओ। ये लोग स्लॉट ही देना बंद कर रहे हैं आजकल, रैम का भी स्लॉट नहीं दे रहे। पहले लैपटॉप्स में रैम के स्लॉट आते थे, आजकल वो सोल्डर्ड रैम आता है, तो मतलब आप बदल नहीं सकते। एक वक्त के बाद आपका कंप्यूटर आउटडेटेड या लैपटॉप आउटडेटेड हो ही जाएगा और आपके पास नया खरीदने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। आजकल स्मार्टफोन कंपनियां, लैपटॉप कंपनियां, कंप्यूटर कंपनियां ऐसे पार्ट्स बनाती हैं जो प्रोप्राइटरी पार्ट्स होते हैं, यानी कि उनके स्पेयर पार्ट्स उनकी कंपनियां ही बना सकती हैं और कोई बना नहीं सकता। तो जब कोई पार्ट खराब हो जाता है तो आप अगर रिपेयर कराने जाते हो तो पार्ट अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी बनाती ही नहीं है और उस कंपनी के अलावा वो पार्ट कोई और बनाता ही नहीं है। ये स्मार्ट टीवीज, कैमरास, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, इन सब के साथ बहुतायत में हो रहा है और इसकी चीज के ऊपर कोई नजर ही नहीं डाल रहा। ये भी एक है कि भाई ये जानबूझकर ऐसा आउटडेटेड करना चाहते हैं जल्दी से ताकि लोग नया प्रोडक्ट खरीदें। आपको पता है आईफोन में और ऐसे बहुत सारे फोनों में जानबूझकर ऐसे स्क्रू लगाए जाते हैं, पेंटालोप स्क्रू और वो स्टार वाले स्क्रू, जो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलते। अब क्या वजह है ऐसे स्क्रू लगाने की? आपको समझ में आया? अब वो चाहे तो नॉर्मल स्क्रू लगा सकते हैं जो प्लस वाले स्क्रू होते हैं, आराम से खोल लो, छोटे हर साइज के आते हैं, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे वाले स्क्रू लगाते हैं ताकि कोई नॉर्मल मैकेनिक या लोग घर में चीज को खोलकर रिपेयर ना कर पाए। अगर लोग घर में चीजों को रिपेयर करने लगेंगे तो वो नई क्यों खरीदेंगे? वो सर्विस सेंटर क्यों जाएंगे? तो सर्विस सेंटर नहीं जाएंगे तो ये लोग ज्यादा चार्ज कैसे करेंगे? पैसे कैसे कमाएंगे? और ये लोग जानबूझकर क्रिटिकल पार्ट्स को ऐसी जगह पर लगाते हैं कि अगर कोई नौसिखिया या घर में उसे खोलने की कोशिश करे तो या तो स्क्रीन का पत्ता कट जाएगा, बटन का कोई सॉकेट खराब हो जाएगा, फोन की कुछ ना कुछ चीज खराब हो जाएगी। आईफोन इस चीज के लिए बहुत बदनाम है। जानबूझकर ऐसे स्क्रूज यूज करता है वो, और जानबूझकर क्रिटिकल पार्ट, स्क्रीन के पार्ट्स को ऐसी जगह लगाता है जहां स्क्रू, जिससे वो कट जाए, जिससे खराब हो जाए। जो प्रिंटर होते हैं ना, ये इंडस्ट्री तो इतनी करप्ट है मैं कह नहीं सकता, ये एक अलग वीडियो डिजर्व करती है। प्रिंटर में, प्रिंट हेड में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन डाली गई होती है कि 1000 या कुछ पर्टिकुलर पेज के बाद वो प्रिंट ही नहीं करेगा, चाहे वो प्रिंट हेड कितना ही अच्छा क्यों ना हो। उसमें पेज काउंट सेट कर दिया होता है इंटरनली, इलीगली, गैर मतलब एक अनएथिकल तरीके से कि भाई 1000 पेज के बाद प्रिंट मत करना, और वो 1000 पेज के बाद बोल देता है प्रिंट हेड खराब हो गया। हार्डवेयर पे वो प्रिंटर खराब नहीं हुआ होता है, लेकिन उसमें ऐसा सेट किया होता है
कि 1000 के बाद वो प्रिंट ही नहीं करेगा, ताकि आपको एक नया प्रिंट हेड खरीदने की जरूरत पड़े, या थोड़े पैसे हैं तो नया प्रिंटर ही खरीद लो आप। तो ये इतनी बड़ी धांधलेबाजी प्रिंटर की दुनिया में हो रही है दोस्तों। अब मैंने आपको तरह तरह के एग्जांपल बताए जिससे शायद आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मैं बात करूंगा स्मार्टफोन की स्पेसिफिकली, जिसे आप रिलेट कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। स्मार्टफोन को बनाने के लिए आजकल वीकर मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। जो पहले स्मार्टफोन बनते थे, जो ओलेड स्क्रीन, एमोलेड स्क्रीन, बैक, उसकी कैमरा स्क्रीन जो भी बनती थी, ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल से बनती थी। आजकल ये लोग बहुत हल्का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीन आपने देखा होगा, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन, ये वो प्रोटेक्शन, ये नाम तो दे रहे हैं, लेकिन हल्का सा चाबी की खरोंच लग जाए, अगर आपने टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पे खरोंच हो जाती है, बैक पे खरोंच हो जाती है। वियर एंड टियर में 6-6, 5-5 महीने में फोन के कलर उतर जाते हैं। चीप प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है, जो लग रहा है टक टक करके वो चीप प्लास्टिक है। जानबूझकर ऐसा इस्तेमाल करते हैं मटेरियल कि कुछ वक्त बाद ही आपका फोन खराब हो जाए, हल्का सा गिर जाए तो टूट जाए, प्लास्टिक खरोंच खा जाए, पेंट उतर जाए, स्क्रीन पे खरोंच लग जाए, स्क्रीन टूट जाए, जो आपकी स्क्रीन आपके फोन की बॉडी से चिपकी हुई है उसका ग्लू हटने लगता है। ये जानबूझकर होता है। ये चाहे तो इंटैक्ट रख सकते हैं उनको, लेकिन जानबूझकर ये इंफीरियर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और ये सब प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के तहत होता है। नॉन रिप्लेसेबल बैटरी, आपने देखा सैमसंग के फोन आते थे पहले, बैटरी अलग निकाल के आप बदल सकते थे। बैटरी बदलने का मतलब मार्केट तक जाओ, नई बैटरी खरीदो, लगाओ, फोन ऑन करो, चलाओ। अब यूनिबॉडी डिजाइन आ गया, ऐसे फोन आ गए कि जो बैटरी होती है फोन के अंदर ही होती है, आप नहीं रिप्लेस कर सकते। आप रिप्लेस करने की कोशिश भी करो तो फोन का कवर इतना बुरी तरीके से चिपका होता है कि स्पेशल एक हीटिंग मशीन के बिना वो खुलता भी नहीं है। बैटरी को निकालने के लिए उसका एडिसिव निकालना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान जिसको रिपेयर करने की नॉलेज नहीं है, वो बैटरी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर वो कोशिश करता भी है तो वो अपने फोन से हाथ धो बैठेगा, फोन को तोड़ लेगा, अंदर के कंपोनेंट खराब कर लेगा। ये जानबूझकर ऐसा होता है कि लोग या तो खुद अगर रिपेयर करना चाहें तो कर ना पाए, बाहर कराने जाएं तो भी बहुत रिस्क रहता है, वो खराब हो जाता है। तो ये सब इसीलिए होता है, जानबूझकर ऐसा चिपकाते हैं ग्लू से वो बैटरी को कि सही से रिपेयर ना हो, और उसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ये फोन को जल्दी खत्म करवाना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप एक फोन को सालों साल इस्तेमाल करो, ये लोग चाहते हैं 6-7 महीने यूज करो, नया फोन ले लो। जब हार्डवेयर से इन लोगों का जब पेट नहीं भरता तो ये लोग सॉफ्टवेयर में भी धांधलेबाजी करते हैं। 2017 का एप्पल का केस पता है, उसके ऊपर आरोप लगा था कि वो पुराने आईफोन्स को स्लो कर रहा है। तो दोस्तों ये 2017 जो जमाना था, ये वो जमाना था जब एप्पल कुछ ऐसे फोन लेकर आ गया था जो कमाल थे, अहेड ऑफ टाइम थे। आईफोन 6s आपको पता होगा 6 साल 7 साल कितना चला ये फोन, मतलब बहुत बढ़िया फोन था, और कंपनी चाहती तो अब भी इसके लिए अपडेट दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने इसके लिए अपडेट नहीं दिया। 2017 में ये आरोप लगा था एप्पल के ऊपर कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट से फोनों को स्लो कर रही है, पुराने फोनों को, ताकि लोग नए फोन खरीद लें। हालांकि उनका जवाब ये था कि वो इसलिए कर रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन को रोका जा सके स्मार्टफोन्स में। लेकिन जो भी हो, कंपनी अगर फोनों को बेचने के बाद स्लो करती है तो ये कहीं भी एथिकल नहीं है, और शायद ये भी प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का एक हिस्सा था। जब फोनों में, इवन एंड्रॉयड में भी नए अपडेट आते हैं, तो जो नए डिवाइस हैं, जो नए मॉडल हैं, वो तो सही से काम करते हैं, लेकिन वो नए अपडेट्स अगर किसी पुराने मॉडल में गलती से आ गए, वैसे तो आते नहीं है, अगर आ गए तो वो बहुत बेकार हो जाता है। कैमरा क्वालिटी खराब हो जाती है दोस्तों उसकी, वो स्लो चलने लगता है, हैंग होने लगता है। लोगों के पास कोई और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो लेटेस्ट सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उनका फोन सिक्योरिटी वाइज अच्छा नहीं रहेगा, हैक हो जाने का डर बना रहेगा। तो इसीलिए वो लोग कर लेते हैं, और अपडेट करने के बाद ये परेशानी आती है, कैमरा सही से काम नहीं करता, फोन हीट होने लगता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से रीबूट होने लगता है, और बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो जो कंज्यूमर है वो फंसा हुआ है दोस्तों। ये लोग सिक्योरिटी देने के बहाने और उस वजह से लोगों को अपडेट कराते हैं और फोनों को बर्बाद कर देते हैं। ये लोग जानबूझकर ऐसा कैमरा इस्तेमाल करते हैं कि अगर टेक्नीशियन एक बार भी आपके फोन को खोल दे तो उसमें डस्ट घुस जाए कैमरे में, और वो पहले जैसा परफॉर्म ना कर पाए। ये चीज मैंने खुद फील की है, मैंने कहीं से सुनी नहीं है, ये मेरी खुद की एक सोच है, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को रिपेयर कराने के लिए खुलवाते हैं तो उसमें डस्ट घुस जाती है, और उसका कैमरा पहले जैसा नहीं रहता, वो धुंधला हो जाता है। आप कुछ भी कर लो, वो पहले जैसा काम नहीं करता। तो दोस्तों ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है। दोस्तों ये जो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है, इसका एक सेकंड वो भी होता है तरीका, वो होता है मार्केट परसीव्ड प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। ये क्या होता है? इसमें मार्केटिंग से ऐसा दिखाया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है। नॉर्मली कंपनियां साल में 2 साल में एक फोन लॉन्च करती हैं, लेकिन ये कंपनियां साल में 4 फोन लॉन्च करती हैं एक सीरीज का। जैसे वीवो की सीरीज आपको पता होगा बहुत रैपिडली आती है, हर साल, हर एक साल में 2 वीवो वी 21, 24, 25 ऐसे आते रहते हैं ये लोग।
ये वीवो की वी सीरीज है और बहुत सारी ऐसी सीरीज है जो आती रहती है। तो क्या होता है कि साल में आपने एक फोन खरीदा जनवरी में, और फरवरी मार्च अप्रैल में एक और फोन आ गया, मई जून जुलाई में एक और फोन आ गया। साल में इन्होंने एक सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च कर दिए। अब जिसने पहले खरीद लिया एक फोन, एक साल के बाद उसका फोन 1 साल पुराना है। ये ज्यादा पुराना नहीं लगता, लेकिन अगर ये देखा जाए कि 4 नए मॉडल और आ चुके हैं तो ऐसा फील होता है कि आपका फोन बहुत पुराना हो चुका है। सही मायने में उसको ठीक से 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन सीरीज के हिसाब से काउंट किया जाए तो आपका फोन 4 सीरीज पुराना है। तो अगर किसी फोन को आप जाकर पुराना नहीं कर सकते तो 4 नए फोन लॉन्च कर दो, जिससे जो फोन 1 साल पहले खरीदा गया है वो ऐसा लगे कि वो 4 सीरीज पुराना है और 4 साल पुराना है, बहुत पुराना हो चुका है वो, जबकि वो महज 1 साल ही पुराना है। मार्केटिंग का इस्तेमाल करके ये ऐसे आपके फोन को पुराना दिखाना चाहते हैं जिससे आप उनकी नई सीरीज के फोनों को खरीद लें, और उन नई सीरीज के फोनों में भी कोई भारी बदलाव नहीं होता। और यहीं से हमारी एक नई चीज शुरू होती है, इनकी नई चालबाजी। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि जब एक मॉडल आया उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके नया मॉडल निकाल देते हैं। इस चीज के लिए एप्पल बदनाम है। एप्पल के आईफोन कुछ ऐसे हैं जैसे 13, 14 सीरीज, 15 सीरीज, जिसमें बहुत माइनर बदलाव है। अगर उन फोनों को आप सामने रख दें तो आप खुद देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा 13, कौन सा 14 और कौन सा 15। इसका मतलब ये फोन बहुत आइडेंटिकल है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर जो छोटी सी चीज बदली जाती है, सिर्फ उसी को हाईलाइट करके नया मॉडल बेचा जाता है। इस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जाती कि 99% जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है पिछले मॉडल में, सिर्फ वो एक चीज को हाईलाइट करके नया मॉडल बेचा जाता है। लोगों की जेब से 1-1.5 लाख रुपए निकलवा लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एप्पल के फैन हैं, जो सिर्फ एक चीज के लिए 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चीजें सिर्फ स्मार्टफोन के साथ नहीं, कारों के साथ भी होती है। जो किसी भी कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार होती है, उसमें कुछ माइनर से बदलाव करके उसके लुक को कॉस्मेटिक चेंजेस करके एक नया मॉडल निकाल दिया जाता है, जिसका नाम फेस लिफ्ट रख दिया जाता है। और इसमें कोई बदलाव नहीं होते, सिर्फ उसकी बाहरी लुक्स को चेंज कर दिया जाता है और यह बोलकर बेचा जाता है कि यह तो नया मॉडल है, जबकि कार के इंजन और सारी चीजें सेम होती है। तो यह सिर्फ स्मार्टफोनों तक ही सीमित नहीं है, ये चीजें कारों में भी होती हैं, ये दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स में होती हैं। और इस चीज के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि मार्केटिंग से भी किसी चीज को पुराना किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दुनिया में इतनी धांधलेबाजी हो रही है तो सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है, क्या इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं शुरू हुआ? दोस्तों, इसके प्रति कुछ आंदोलन शुरू हुए हैं, इनके बारे में बताऊंगा। एक मूवमेंट शुरू हुई है, राइट टू रिपेयर। इसका मतलब अपने गैजेट्स को ठीक करने का अधिकार। यह अधिकार देता है कि आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, कोई डिवाइस खरीदते हैं, तो आपको आजादी है कि आप उसे कहीं से भी रिपेयर करा सकते हैं। उसके स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करना कंपनी की जिम्मेदारी है। और आप कोई भी चीज रिपेयर करा रहे हैं, अगर बाहर भी करा रहे हैं, तो आपकी वारंटी नहीं जाएगी। रिपेयर करने की टेक्निक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप घर में स्मार्टफोन को रिपेयर कर पाए। जी हां, आपने सही सुना, स्मार्टफोन रिपेयरिंग किट आती हैं और इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं कंट्रीज में जहां पर ब्रांड्स राइट टू रिपेयर मूवमेंट को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे यूरोप के देश में राइट टू रिपेयर मूवमेंट कंपनियों ने ज्वाइन की है। वो लोगों को टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी कुछ पर्टिकुलर मतलब 3, 4, 5 साल तक प्रोवाइड करते हैं और सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि आप घर में कोई भी फोन को रिपेयर कर लो। ये चीज भारत में भी आई है। कंज्यूमर अफेयर्स और जो कंज्यूमर राइट्स के जो सेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट में, वहां पर right2repair.in करके एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सैमसंग, LG या बहुत सारे ब्रांड है जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है इस चीज के लिए। ये चीज ज्यादातर लोग नहीं जानते और वो आपको पार्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, टूल भी प्रोवाइड करेंगे और आपकी वारंटी भी खत्म नहीं होगी, आप कहीं से भी रिपेयर कराओ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के प्रति एक मूवमेंट है ताकि लोग अपनी डिवाइसेस को ज्यादा से ज्यादा चला पाएं। किसी भी डिवाइस को ज्यादा से ज्यादा चलाना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये सोच रहे होंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब पैसे देते हैं तो आप अपने डिवाइस को ज्यादा तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, आपके पॉकेट पर जोर नहीं पड़ेगा। प्लस ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज अब क्या होने वाला है, वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि आप जब डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और पुराने हो जाते हैं, उनके टूटी हुई प्लास्टिक, वो सारी चीजें हम फेंक देते हैं। ठीक है, हम लोग फिर भी रिपेयर कराते हैं। इस दुनिया में इतने अमीर देश हैं कि लोग फोन महीनों में बदलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर महीनों में बदलते हैं। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वहां पर कंप्यूटर हर साल में रिजेक्ट होते हैं। वो जाते हैं कहीं अफ्रीका वगैरह में बिक जाते हैं, लेकिन कई बार क्या वो टूटे उटे कंप्यूटर सब ऐसे फेंकते रहते हैं, लैंडफिल में जमा होते रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसीलिए पर्यावरण के लिए कहो, आपके पॉकेट के लिए कहो, हर चीज के लिए ठीक है कि आप अपनी डिवाइस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप कोई कंप्यूटर सेकेंड हैंड खरीदते हैं जो कैपेबल है, थोड़ा 3-4-5 साल पुराना है, तो आपको एक बेटर डील मिल सकती है। उनका कुछ नहीं बिगड़ता है दोस्तों, आप उसमें सारे काम कर सकते हैं। तो रिफर्बिश्ड सेकेंड हैंड गैजेट्स खरीदना बहुत अच्छा होता है पर्यावरण के लिए, पॉकेट के लिए, और आपको बजट में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। आप क्या कर सकते हैं अगर आप इस चीज से टैकल करना चाहते हैं? जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें तो ये देखें कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। आपने स्मार्टफोन रिव्यू करने वाले लोगों को बोलते हुए देखा होगा ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी का मतलब उसमें कितना अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया और कितना प्रीमियम लग रहा है, और अनुमानित कितने साल तक वो डिवाइस चल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो डिवाइस 10 साल, 5 साल, 6 साल, स्मार्टफोन के केसेस में 5 साल, 4 साल, टीवी के केसेस में 10 साल, या डिपेंड करता है, मिक्सर ग्राइंडर 15 साल, 10 साल, तो ऐसे खरीदें जो ज्यादा चलने के लिए बने हो। ऐसे डिवाइसेस बिल्कुल ना खरीदें जो 1-2 साल चल के खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं खरीदना। दूसरी चीज, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, खैर मोबाइल को छोड़ दो, लैपटॉप और कंप्यूटर ऐसे खरीदें जिसमें अपग्रेडेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो, यानी कि उसमें स्लॉट्स ज्यादा हो, जिसमें इन केस अगर एक स्लॉट में रैम लगा हुआ है तो आप 3 साल बाद एक और रैम लगा सको, रैम चेंज कर सको। कंप्यूटर के केसेस में आप अपने कंपोनेंट खुद बदल सको जो मार्केट में अवेलेबल भी होते हो। तो लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच के चलेंगे दोस्तों तो आपके लिए फायदा रहेगा, और प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के साथ आप टैकल कर सकते हो और इस प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकते हो। और फोनों में आपको देखना है गारंटीड अपडेट्स। ऐसे बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां हैं जो बॉक्स पर ही लिख कर देती हैं कि 5 साल तक गारंटीड अपडेट्स, यानी कि कुछ भी हो वो फोन 5 साल तो चलने वाला है। हार्डवेयर में चलो रिपेयर हो जाता है, सॉफ्टवेयर का क्या करोगे? तो 5 साल तक, जैसे सैमसंग कंपनी है वो 5 साल के अपडेट्स गारंटीड देती है, और बहुत सारी कंपनी आप और आगे आएंगी जो और भी ज्यादा देंगी। तो अगर वो गारंटी दे रही है इस चीज की कि 5 साल अपडेट देंगी, मेजर अपडेट्स, इसका मतलब वो फोन कम से कम 5 साल तो लास्ट करेगा। तो इसमें लेने में बहुत फायदा है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर का, आप अश्योर्ड हो भाई कि 5 साल तक मुझे दिक्कत नहीं आएगी सिक्योरिटी की। मैं ऐसे कंपनी का फोन नहीं खरीद रहा जो एक अपडेट आज दे रही है फिर कभी दे ही नहीं रही, तो मुझे हर 2 साल में फोन चेंज करना पड़ रहा है। ये चीज आपको देखनी है। ऐसी बहुत चाइनीज कंपनियां हैं जो बजट में अच्छा फोन देती हैं, स्पेक्स अच्छे देती हैं, लेकिन उनकी रिपेयरेबिलिटी अच्छी नहीं है, उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ज्यादा चलने के लिए बने ही नहीं है। ऐसे चाइनीज फोन है जो आपको ये प्रोसेसर देंगे, वो प्रोसेसर देंगे, लेकिन चीप प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, रिपेयरेबिलिटी अच्छी नहीं है, पार्ट्स आज मिल रहे कल नहीं मिलेंगे, तो ऐसे फोन कभी भी लॉन्ग टर्म में लास्ट नहीं करते। आज मैंने बात की दोस्तों प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में, और ये चीज अभी नहीं, बहुत पहले से चल रही है। एक बल्ब का कार्टेल चलता था, एक जमाना था जब इलेक्ट्रॉनिक के नाम पर सिर्फ बल्ब ही मिला करते थे। तो 4-5 कंपनियों ने अपना एक गिरोह बनाया था। उन्होंने एक सीक्रेट कमरे में ऐसी शपथ ली थी कि हम ऐसे बल्ब बनाएंगे जो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे। वो जानबूझकर ऐसे उसमें पार्ट लगाते थे कि कितने भी अच्छे से इस्तेमाल करो आपका बल्ब 1 महीने में फ्यूज हो जाएगा। इससे वो 5 कंपनियों के मालिक को बहुत फायदा होता था, क्योंकि हर महीने लोग नया बल्ब खरीदते थे। वो ऐसा बल्ब बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे जो सालों साल चले। अगर वो ऐसा करते तो वो एक बार बल्ब बेचते और 5 साल तक कंज्यूमर कोई बल्ब ही नहीं खरीदता, तो वो कंपनियां पैसा कैसे कमाती? बाद में वो एक्सपोज हो गए। इसको बल्ब कार्टेल के नाम से जाना जाता है, और प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की शुरुआत इसी को माना जाता है, और ये आज भी कंटिन्यू है। आप कंज्यूमर है, आप स्मार्ट बनिए, इस चीज से बचिए, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो दोस्तों? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और लाइक करो इस वीडियो को, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करो भाई। ये तो बताने वाली बात है ना, जितना फैलाओगे उतना अच्छा है। अगर आप जो कुछ 1000 लोग भी देखते हो वो भी 3-3, 4-4 लोगों को फैलाओगे तो ये चीज बहुत लोगों को पता चलेगी, और आप लोगों का फायदा है, मेरा फायदा है। ये कंपनियां ऐसे फोन बनाएंगी जो चलेंगे भाई, अच्छी क्वालिटी के फोन आएंगे अब, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां राइट टू रिपेयर मूवमेंट को ज्वाइन करेंगी, जिससे आप अगर फोन आज खराब होता है तो आपको पार्ट्स हमेशा मिलेंगे, ओरिजिनल बैटरीज मिलेंगी, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, जो अगला फोन आप खरीदो शायद वो इतना बढ़िया हो कि मजा आ जाए, राइट। तो ये शेयर करना तो बनता है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।